बचपन में जो कंडीशनिंग होती है, मतलब 10 से 15 साल की एज तक, पैदा होने से लेकर के 10 से 15 साल की एज तक जो भी आपने किया है, अब वो करना आपके लिए एफर्टलेस है। तो उसी लाइन में अगर आप सोचोगे तो बहुत आगे जाओगे, उससे हट करके कुछ सोचोगे तो फंसने के चांसेस है। फिर आपको बहुत एफर्ट करना पड़ेगा, यानी कि पहले उस बचपन की कंडीशनिंग को तोड़ना पड़ेगा। देखो, जेनेटिक कंडीशनिंग तक तो पहुंचना ही बहुत मुश्किल है। हमें क्या पता जेनेटिकली क्या कंडीशनिंग है क्या नहीं है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अपने पेरेंट्स को, ग्रैंड पेरेंट्स को और उन सबको जो पीछे की आपकी पूरी की पूरी चेन है उसको बारीकी से ऑब्जर्व करना पड़ेगा। जैसे अगर मैं अपना एग्जांपल दूं तो मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स को जब देखता हूं, यानी मेरे ग्रैंडफादर, मेरे फादर के साइड के, और उधर से भी मैं अपनी मदर के ग्रैंडफादर को देखता हूं, तो दोनों ही मेडिटेशन में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व थे। तो मे बी ये चीज जेनेटिकली मेरे अंदर आ गई है। मेरी मदर के जो ग्रैंडफादर थे वो कई कई दिनों तक, गोवर्धन में एक जगह है मैंने देखी थी, वो वहां पर एक छोटी सी गुफा है, कई कई दिनों तक उस गुफा में बैठ करके मेडिटेशन करते थे। तो मेरे फादर के फादर वो ज्ञान योग की तरफ थे, और मेरी मदर के जो ग्रैंडफादर थे वो ध्यान योग की तरफ थे। तो इसलिए ज्ञान प्लस ध्यान, ये दोनों मेरे लिए बहुत ही एफर्टलेस है। इसके लिए मुझे कुछ एफर्ट नहीं करना पड़ता है। तो इस तरह से आप ऑब्जर्व कर सकते हो अपने पेरेंट्स को, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को, सबको बारीकी से ऑब्जर्व करो और समझने की कोशिश करो कि ऐसा क्या है जो आपको मिला है विरासत में। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मनी एंड प्रॉपर्टी एंड ऑल दैट, आई एम टॉकिंग अबाउट योर जेनेटिक्स, राइट? दैट इज वन। टू, बचपन से देखो आपकी क्या कंडीशनिंग हुई है। जैसे मेरे लिए भी जो आप बात बोल रहे हो उससे मैं बड़े आराम से रिलेट कर पा रहा हूं, क्योंकि बचपन से ही मेरा भी स्पोर्ट्स की तरफ बहुत ज्यादा इंक्लिनेशन रहा है। मतलब सुबह घर से निकलता था खेलने के लिए 6 बजे, शाम को 5-6 बजे तक घर में घुस रहे हैं। ये मैं बात कर रहा हूं मई जून के महीने की, जब वो 2 महीने की छुट्टियां होती थी। भरी दोपहरी में, गर्मी में, दिल्ली की गर्मी आपको पता ही कैसी होती है, वहां पर भी सुबह घर से निकला हूं, शाम को घर में घुस रहा हूं। तो वहां से स्टेमिना डेवलप हुआ है, स्पोर्ट्स की तरफ इंक्लिनेशन है, तो वो सब चीजें मेरे लिए करना बड़ा आसान है। दूसरी तरफ से कोई बच्चा है जिसको बचपन से ही बिठा दिया गया है पढ़ने के लिए, 24 घंटे पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, अब उसको बोला जाए एकदम से कि भाई तुमको जॉगिंग करनी है 1 घंटे तक, वो बेचारा घबरा जाएगा, वो कहेगा ये क्या करवा रहे हो मेरे से। बट उसको बोला जाए पढ़ना है तो उसके लिए बड़ा आसान है। तो इस तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप आराम से समझना होता है। जैसे आपने कहा कि भाई बचपन से ही आप बहुत एक्टिव रहे हो फिजिकली, तो अगर कोई ऐसा ही प्रोफेशन चूज करते हो और अभी आप स्पेन में हो, तो आई एम श्योर आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा है। अब अगर कोई ऐसा काम आप करते हो जो आपके इस पैशन से रिलेटेड है, दैट कुड बी ओपनिंग अप अ फिटनेस सेंटर इन इंडिया, जैसा इंडिया में कोई और फिटनेस सेंटर ना हो, मे बी अ चेन ऑफ दीज फिटनेस सेंटर्स। आप समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं, कि स्पेन में रह करके आपने ऑब्जर्व किया यहां पर क्या क्या हो रहा है, किस किस तरीके से हो रहा है, प्लस ऑस्ट्रेलिया आप जा रहे हो, वहां पर भी आप फिजिकल एजुकेशन के ऊपर स्टडी कर सकते हो, उससे रिलेटेड डिग्री या डिप्लोमा या जो भी है वो ले सकते हो, ताकि थियोरेटिकल नॉलेज आपके पास में हो। प्लस वहां पर भी आप देखो लोग क्या क्या कर रहे हैं, किस किस तरीके से कर रहे हैं, प्लस आपको एक गैप नजर आएगा जो इंडिया में अभी भी नहीं हो रहा है। फिर दिल्ली में या बॉम्बे में आप जा करके अपना कोई इस तरह का सेटअप शुरू कर सकते हो। तो ऐसे अपने आप को समझना होता है हर लेवल पे, और उसके हिसाब से एक्ट करना होता है।